हाल ही में गाजियाबाद के गाजीपुर यूपी गेट बॉर्डर पर बीजेपी के किसानों के बीच हुई भिड़ंत के मामले के बाद वाल्मीकि समाज के लोगों में धरने पर बैठे किसानों के प्रति बेहद गुस्सा भरा हुआ है। लगातार वाल्मीकि समाज के लोग किसान आंदोलन का विरोध करते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आज राकेश टिकैत ने दावा किया है कि दिल्ली और आसपास के वाल्मीकि समाज के बड़ी संख्या में लोग किसानों का अपना समर्थन देने पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, सोमवार को किसान नेता राकेश टिकैत ने धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों को संबोधित किया और दावा किया कि वाल्मीकि समाज के लोगों ने राकेश टिकैत के सर पर पगड़ी बांधकर उनका स्वागत किया है और वाल्मीकि समाज किसानों के साथ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद के वाल्मीकि समाज के लोगों ने नवयुग मार्केट में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की शव यात्रा निकालकर विरोध जताया है। आपको बताते चले, कुछ दिन पहले यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर पर हाल ही में बीजेपी के द्वारा बनाए गए उत्तर प्रदेश संगठन मंत्री अमित वाल्मीकि गाजियाबाद के यूपी गेट बॉर्डर पर पहुंचे थे, जहां पर पहले से ही उनके स्वागत में बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े हुए थे। अचानक से ही उसी दौरान धरने पर बैठे किसान और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। बीजेपी के कार्यकर्ता ने आरोप लगाया था कि बड़ी संख्या में लोग उनके घायल हुए हैं और अमित वाल्मीकि के काफिले में शामिल गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई है। इसकी तहरीर पर गाजियाबाद पुलिस ने 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया। वहीं किसानों ने भी पुलिस पर मुकदमा दर्ज किए जाने का दबाव बनाया और थाने के बाहर ही धरने पर किसान बैठ गए। आखिरकार उनकी तरफ से भी पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। अब वाल्मीकि समाज के लोगों में किसान नेताओं के खिलाफ बेहद गुस्सा भरा हुआ है। उनका आरोप है कि धरने पर बैठे किसानों के बीच कुछ गुंडों ने वाल्मीकि समाज का बेहद अपमान किया है, इसलिए वाल्मीकि समाज किसानों के धरने का जमकर विरोध कर रहे हैं। और इसी कारण से सोमवार को नवयुग मार्केट में वाल्मीकि समाज के लोगों ने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का शव यात्रा निकालकर रोष प्रकट किया है। वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत ने भी दावा किया है कि दिल्ली और आसपास के वाल्मीकि समाज की बड़ी संख्या में लोग उन्हें समर्थन देने पहुंचे हैं और किसान के समर्थन में एक पंचायत कर रहे हैं। चौधरी साहब, आज क्या कुछ कार्यक्रम है यहाँ पे? आज वाल्मीकि समाज का प्रोग्राम है भाई, यही बताएंगे क्या प्रोग्राम है। हमें तो इन्होंने बुलाया आज। अब यहाँ पे मीटिंग है, आप भी आना, तो यही बताएंगे। महाराज जी आ रहे ये बताएंगे और लोग आ रहे गांव से, बालियान खाब के चौधरी है वाल्मीकि समाज के सिसोली से, वे बताओगे। कहाँ से लोग आए? कई जगह से हैं, ये तो यूपी से है, दिल्ली से, जिम्मेदार आदमी है सब, दिल्ली से है, अलग अलग जिलों के लोग से हैं। अरे ये तो बहुत शुभ होता है। अगर वाल्मीकि समाज के लोग दाह संस्कार करें तो उससे तो शुभ होता ही नहीं, और जिंदे का होगा तो भाई धन्यवाद है इनका, इससे तो बढ़िया होता ही कुछ नहीं। वो लोग कह रहे हैं कि आंदोलन में आके कूड़ा भरने का काम करेंगे। हाँ ठीक है, वे जो कुछ भी देंगे कुछ ना कुछ, वो भी स्वीकार है भाई। अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए गाजियाबाद पुलिस अभियान चला रही है। अभियान के तहत गाजियाबाद पुलिस को गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के अवंतिका में रेलवे लाइन के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने मुठभेड़ में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक अपराधी के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी के भी गोली लगी है। मुठभेड़ में पकड़े गए बदमाश घरों में चोरी करने का काम किया करते थे, जिसका मुखिया करण पार्थी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना ये है कि अपराधियों को पकड़े जाने के बाद क्षेत्र में अपराध कम होते हैं या नहीं। जनपद गाजियाबाद में ये सूचना थी कि कुछ आपराधिक घुमंतु जनजाति यहाँ पर एक्टिव हैं। इसके फलस्वरूप जनपद के उप महानिरीक्षक ने यहाँ पे गश्त पार्टियाँ बना रखी थी। आज लगभग 10 बजे के आसपास थाना कविनगर की अवंतिका चौकी में रेलवे लाइन के अलॉन्ग जब पुलिस पार्टी गश्त कर रही थी, तब 3 संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पे दिखाई दिए। उनको रोके जाने के लिए जब पुलिस ने कहा तो उन्होंने पलटकर उनमें से गोली चला दी, जिसमें कि एक आरक्षी घायल हो गया। आत्मरक्षा के हेतु पुलिस टीम ने वापस उन पर फायरिंग करी, जिसमें कि एक व्यक्ति के पाँव में गोली लग गई है, जिसका नाम करण पारधी बताया जा रहा है। इसके साथ ही 2 लोग और गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम कैलाश एवं रांझा पारधी है, जो कि गुना के रहने वाले हैं। जब वहां की पुलिस से पूछताछ करी गई तो इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है एवं इनमें से करण 10,000 का इनामिया था। इनके पास से 2 गुलेल, 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस एवं 10,300 रुपये बरामद हुए हैं। साथ ही साथ इनके पास से टैटू लगाने वाली डाई और आला नकब बरामद हुआ है। घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है और आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
आज ग्राम सभा लोढ़वा थाना सराय इनायत में शुभम भारतीय, जो कि अपने ननिहाल में रहता था, आज शाम लगभग 5 बजे जब वह अपने खेत से वापस लौट रहा था, तभी गांव के ही 2 युवक अजीत भारतीय पुत्र कमलेश भारतीय और शुभम भारतीय पुत्र नेहरू लाल भारतीय, जो बहुत ही शातिर किस्म के हैं, ये दोनों पटाखे का बारूद बनाकर दीवार में टक्कर मारी, जिसके भयानक विस्फोटक से शुभम कुमार भारतीय पुत्र विनोद कुमार की मृत्यु हो गई, जिससे पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंचे सीईओ फुलपुर और थाना प्रभारी सराय इनायत ने किया घटनास्थल का मुआयना। रोटा रोड पर पूट खास में स्थित बालाजी किसान सेवा केंद्र पर लीगल सेल द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर जिलाधिकारी मेयर से निर्देश प्राप्त कर पुलिस के सहयोग से जिला कृषि रक्षा अधिकारी श्री प्रमोद सिरोही द्वारा त्वरित प्रभावी कार्रवाई करते हुए संदिग्ध कीटनाशक एफएमसी उत्पाद 22 पैकेट फर्टेरा और 88 पैकेट जिनसेंट कंपनी द्वारा वर्टिगोरा बरामद कराया गया। संदिग्ध कीटनाशकों का नमूना ग्रहण करके परीक्षण हेतु राज्य के प्रयोगशाला में भेजा गया। रोटा थाने में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराने की कार्रवाई की जा रही है। नमूने के परिणाम प्राप्त होने पर कीटनाशक अधिनियम 1966 के अंतर्गत दोषी व्यापारियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सर, जो आप यहाँ फूड दुकान पे आए थे, क्या मामला है? यहाँ पे डुप्लीकेट पेस्टिसाइड एफएमसी का फर्टेरा प्रोडक्ट और सिंजेंटा का वर्टिगो प्रोडक्ट के डुप्लीकेट की शिकायत मिली, उसकी सैंपलिंग कर ली गई है और संदिग्ध स्टॉक जो है रखवा दिया गया अभी रखा। तो सर, इसका आपको पहले कोई सूचना नहीं मिली थी? नहीं, सूचना मिलते ही तो कार्रवाई तत्काल की थी। अच्छा, जैसे ही सूचना प्राप्त हुई उसके तुरंत आज ही सूचना मिली और आज ही हमने कार्रवाई। तो सर, मेरठ में और भी बहुत सारी ऐसी दुकानें होंगी जिस पे ये बेचा जा रहा होगा? हाँ, मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जो कार्रवाई से हमें कुछ महत्वपूर्ण सूचना हाथ लगेगी और उसके हिसाब से जो आगे व्यापारी दोषी पे आए जाएंगे इस तरह का कृत्य में संलिप्त होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, तो अब इसमें क्या किया जा रहा है? इसमें अभी हमने जो संदिग्ध प्रोडक्ट था उसका लैब में नमूना भेज ली जाने के लिए, नमूना ले लिया। मामला कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के गुलाब मुरलीपुर का है, जहां पर अभी कुछ ब्राह्मण लोगों पर मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा जबरन मुस्लिम बनाने का आरोप लगाया था। इसको लेकर कल कंकरखेड़ा थाना में हिंदू संगठन के लोगों ने हंगामा भी किया था। इसी को लेकर आज गुलाब मुरलीपुर गांव में सर समाज पंचायत हुई। पंचायत में सभी लोगों ने इकट्ठा होकर एक दूसरे का भाईचारा निभाने की बात कही। शकील जी, जो आपके गाँव में पंचायत हो रही है, किस बात को लेकर? इस बात को लेकर हुई है, अभी यहाँ बच्चों में झगड़ा हुआ था, लेकिन एक यहाँ जो है क्या शर्मा जी का मकान है, तो उन्होंने इस बात को कहा कि हमारा धर्म परिवर्तन करा दें। इस बात को लेकर के पंचायत हुई है, जबकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा, यहाँ सभी बिरादरी के लोग इकट्ठा हुए हैं, हिंदू भी मुसलमान भी, जितने हिंदू बिरादरी हैं वो सब इकट्ठी हुई हैं, मुस्लिम बिरादरी भी सारी इकट्ठी। तो अब पंचायत में क्या निर्णय लिया गया है? पंचायत में ये निर्णय लिया गया है कि भाई अगर सच्चाई होगी इस केस में तो पुलिस उनको सजा देगी, और अगर सच्चाई नहीं है तो बैठ के इस काम को निपटाया जाएगा। तो गांव वालों का, जो गांव के लोग हैं, मुस्लिम भी हिंदू की, इनकी क्या राय है? इनकी सबकी राय ये है, सबने आपके सामने सब बातें बतलाई गई हैं कि यहाँ ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है, ये केस बिल्कुल झूठा है, ना आइंदा होगा। इस गांव में प्यार मोहब्बत था, प्यार मोहब्बत है और प्यार मोहब्बत रहेगा। पिछले लंबे समय से जनपद फिरोजाबाद का जुड़ाई श्रमिक शासन आदेश के मुताबिक मजदूरों की मांग कर रहा है, लेकिन अब तक शासन आदेश के मुताबिक बढ़ी हुई मजदूरी किसी भी मजदूर को नहीं मिली है, जिसके चलते श्रमिक संगठन एवं श्रमिक नेता रामदास मानव ने हड़ताल का आह्वान किया है, जो कि आज से शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि जनपद फिरोजाबाद में चूड़ी जुड़ाई श्रमिक लंबे समय से शासन आदेश के मुताबिक 3000 प्रति सैकड़ा 10 तोड़ों की जुदाई की मांग कर रहा है, लेकिन अब तक पुरानी दरों से मजदूरों को भुगतान हो रहा है, जिसके चलते श्रमिक नेता रामदास मानव ने 2 जुलाई को पूरे प्रदेश में सांकेतिक धरना दिया और आज 5 जुलाई से चूड़ी जुड़ाई श्रमिक काम बंद हड़ताल पर जा रहे हैं, जिसको लेकर रामदास मानव ने मीडिया को पूरी जानकारी देते हुए बताया कि हमारा आंदोलन पूर्ण रूप से अहिंसक रहेगा। वहीं हम कोविड-19 गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन करते हुए आंदोलन करेंगे। वहीं श्रमिक नेता रामदास मानव ने श्रम विभाग, जनप्रतिनिधियों एवं उद्योगपति के गठजोड़ से खुद की जान को खतरा भी बताया है। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा श्रमिक नेता रामदास मानव ने। जी मानव जी, जिस तरीके से आपने 5 जुलाई को शासनादेश के मुताबिक न्यूनतम मजदूरी न मिलने पर हड़ताल की बात कही थी, जिस पर श्रम विभाग
और तमाम उद्योगपतियों द्वारा यह कहा गया था कि हम शासनादेश के मुताबिक भुगतान करने को तैयार हैं, तो ऐसी स्थिति में हड़ताल का कोई मतलब नहीं होता। तो क्या हड़ताल होगी, और होगी तो क्यों होगी, क्या कारण है, ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए मनवर, फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश का कोई मतलब नहीं है जी। ये अखबारों के माध्यम से जो ऐलान किया गया या घोषणाएं की गई, वो घोषणाएं मजदूरों के साथ छलावा है। ये पहले भी हो चुका है। स्थिति यह है कि शासनादेश को जारी हुए लगभग 60 दिन हो गए जी। इन 60 दिनों में शासनादेश का पालन न होना जी। और अब आंदोलन की चेतावनी और हड़ताल पर जाने के निर्णय के बाद जी। अधिकारी केवल ये कह रहे हैं और उद्योगपति कह रहे हैं कि हम जी। शासनादेश का पालन करने को तैयार हैं और करेंगे। तो भाई 60 दिन में आपने अभी तक क्यों नहीं किया? जी। पेमेंट कोई मजदूर को तो कारखानेदार को देना नहीं है जी। पेमेंट तो कारखानेदार को देना है जी। लेकिन कारखानेदारों ने किसी ने भी अभी तक किसी मजदूर को 3000 रुपये प्रति सैकड़ा तोड़ा की दर से भुगतान नहीं किया है। नहीं किया। हड़ताल के डर से कुछ कारखानेदारों ने जी। आज मजदूरों को अपनी फर्मों में बुलाकर उनके पिछली रेटों से भुगतान करने का 11 बजे जुड़ियों को बुलाया कि बाकी लगाओ और हिसाब ले जाओ। क्योंकि हिसाब हड़ताल के बाद जो भी उनको भुगतान करना पड़ेगा वो भुगतान 3000 रुपये प्रति सैकड़ा तोड़ा की मजदूरी होगी जी। प्लस बाजार की दर से तेल का मूल्य होगा जी। जो 14 तोड़ों पर 1 लीटर तेल का निर्धारण है। जी। अब प्रशासनिक अधिकारी यानी श्रम विभाग के अधिकारियों का जी। जरा भी ध्यान मजदूरों की समस्याओं की तरफ होता जी। और इस हड़ताल को वो टालने चाहते तो निश्चित तौर पर यूनियन के साथ उनको वार्ता करनी चाहिए थी। जी। तो अभी तक किसी ने कोई वार्ता नहीं की है और उनका श्रम विभाग का तो ये कहना है कि यह आपका जो संगठन है, जो आपकी यूनियन है, वो रजिस्टर्ड नहीं है। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि श्रम विभाग के जो सहायक श्रम आयुक्त हैं जी। इनकी नौकरी ही कहीं फर्जी नहीं हो जी। क्योंकि श्रम स्थानीय क्षेत्र के गंगेरा गांव में पूर्व सांसद रामकिशोर यादव के समर्थकों ने चंद्रशेखर यादव के विरोध में उनका पुतला फूंककर मौके पर शेखर यादव के विरोध में जमकर नारेबाजी की। वहीं सपा खेमे में एक के बाद एक वापसी कलह की घटना सामने आ रही है, जहां एक तरफ सपा की करारी हार के बाद सपा नेता चंद्रशेखर यादव ने हार का ठेकरा फोड़ते हुए पूर्व सांसद रामकिशोर यादव के ऊपर बिकने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं पूर्व सांसद के समर्थकों ने चंद्रशेखर यादव के ऊपर भाजपा के साथ गठजोड़ करने का आरोप लगाते हुए शकुनी का कार्य करने वाला बताया। समर्थकों का कहना है कि पूर्व सांसद रामकिशोर यादव ने सपा पार्टी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करते हुए हमेशा सच्चे सिपाही की तरह पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पार्टी की सेवा करी है। वहीं समर्थकों ने कहा कि दोहरी नाव पर चलने वाले बड़बोले नेता चंद्रशेखर यादव द्वारा पूर्व सांसद के ऊपर सभी लगाए आरोप बेबुनियाद हैं, बल्कि घर का बेदी लंका ढाए का काम चंद्रशेखर यादव ने किया है। वहीं मौजूद लोगों ने कहा कि यदि उनके पास 14 सदस्य थे तो उनको केवल 5 वोट ही सपा के खाते में क्यों आई? इसका जवाब चंद्रशेखर यादव के पास नहीं है। वहीं समर्थकों ने कहा कि चंद्रशेखर यादव गुंडागर्दी पर उतर आए, चोरी ऊपर से सीना जोरी का कार्य कर रहे हैं, जो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं इस मौके पर दीपक यादव, राजेश उर्फ पतलू यादव, नरेश आनंद, ओम प्रकाश, मोनू, सोनू, विक्की, मुकेश, बबलू, नारद, सुनील, अभिषेक, बाबा, राजा, सुनील, धर्मेंद्र यादव आदि लोग उपस्थित रहे। एक फौजी परिवार ने अपने शब्दों में लगाई उच्च अधिकारी से गुहार। कई महीनों से चल रहा है विवाद, परिवार के ही लोग बने दुश्मन। पीड़ित महिला ने कई अधिकारियों के काटे चक्कर। पति देश रक्षा में बॉर्डर पर तैनात। परिवार के दबंग विजय एवं प्रेम कुमार फौजी के परिवार को जान से मारने
की धमकी दे रहे हैं। फौजी अपने परिवार की रक्षा करने में मजबूर। पीड़ित महिला जाती है मदद मांगने थाने पर तो उसको कई घंटे बैठाकर वापस जाने का देते हैं आदेश। वहीं दबंग लोग कहते हैं कि तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, मैंने किए हैं सारे रास्ते बंद। खेत के बंटवारे को लेकर कई बार दे चुके थे धमकी, जबकि राजस्व विभाग ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित के हक में खेत की घेराबंदी, लेकिन दबंग लोगों ने घेराबंदी को किया वीरान। दबंग लोगों को नहीं है किसी विभाग का डर, क्योंकि दबंग के साथ है क्षेत्रीय प्रधान। पीड़ित फौजी का कहना है कि अगर मेरे साथ मेरे बच्चों के साथ होता है जान माल का नुकसान तो मेरा ही परिवार के दबंग भाई व उनके साथी होंगे जिम्मेदार। क्या नाम है आपका? सर कृष्णा देवी नाम है मेरा। क्या ये पूरा मामला हुआ है? सर मेरे हस्बैंड सीआरपीएफ में जॉब करते हैं और जो मेरे जेठ हैं वो मुझे खेत देना नहीं चाहते हैं। इस वजह से राजस्व विभाग से हमने बंटवारा डाला था और जिसके थ्रू हमारा बंटवारा भी हुआ था। और बंटवारा होने के बाद में अब हमने मुंडियाँ वगैरह गाड़ी थी। एसडीएम मैडम भी आई थी और सब लेखपाल कानून को सब लोग आए थे, वीडियो मैडम भी आई थी। तो सबके साथ सामने ये सब वहाँ पे मुंडिया गाड़ के और ये सब काम कराया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी कि ये राजस्व विभाग से हुआ है, उन लोगों ने पत्थरों को उखाड़ के फेंक दिया। और जब हम मौके पे पहुँचे तो वहाँ जाके देखा कि सब कुछ टूटा हुआ पड़ा है, तो हमने पुलिस को कंप्लेन करी। लेकिन पुलिस वालों ने मेरे को दोपहर के 12 बजे से शाम को 9 बजे तक बिठा के रखा। बोला कि अभी एफआईआर लिखेंगे, लेकिन कोई एफआईआर नहीं लिखी गई। फिर मेरे को बोला कि रात में 9 बजे मेरे को बोला कि अब आप जाइए। तो सर बताइए रात को 9 बजे मैं कहाँ जाऊँगी? फिर मेरे को बोले कि आप सुबह 10 बजे आना। तो मैं सुबह 10 बजे फिर पहुँच गई। सुबह 10 बजे से शाम को 4 बज गए सर, लेकिन किसी ने ना ही तो एफआईआर लिखी ना ही कुछ लिखा और उल्टा मेरे को बोलते रहे कि आप राजीनामा कर लो। सर पहले भी इनके खिलाफ़ किया था, लेकिन उसमें भी इन्होंने राजीनामा करवा दिया था। घर के बड़े बुजुर्ग बोले तो हमने कर लिया था, लेकिन सर इन्होंने फिर से वही काम करना शुरू कर दिया। तो हम कब से सहेंगे सर? मैं पहले गांव में रहा करती थी, तो वहाँ से मेरे को मारने की और उसकी धमकी दिया करते थे और इन लोगों ने सास को भी घर से निकाल दिया। धमकी कौन लोग देते हैं आपको? सर जेठ हैं हमारे, विजय कुमार उर्फ बीकेस और प्रेम कुमार उर्फ पीकेस, 2 जेठ हैं हमारे। और क्या कहते हैं? सर कहते हैं कि हम तेरे को किसी दिन मार देंगे, अगर तू यहाँ खेत पे आएगी तो तेरे को मार देंगे, तेरे बच्चों को मार देंगे। सर उनका मेरे को भरोसा नहीं है और मैं सादाबाद में अकेली रहती हूँ उनके डर की वजह से, अपनी सास के साथ में, अपने बच्चों के साथ में। और मैं चाहती हूँ कि सर मेरे को न्याय मिले, बस इसलिए मैं आपके पास आई। और वहाँ के जो मनोज कुमार सर हैं, उनसे मेरी बात भी हुई थी, लेकिन उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी सर। क्या बोला उन्होंने? उनको बस वो यही बोलते रहे कि आप राजीनामा कर लो। सर जब हमको राजीनामा ही करना हो 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बनारस पहुंचे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस बार 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा सरकार बनाएगी। 2022 में मुख्य मुद्दा होंगे समान शिक्षा, अनिवार्य मुफ्त बिजली पानी। उन्होंने कहा कि हम बनारस में 7 विधानसभा सीट पर जीत हासिल करेंगे, 8वीं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बताया कि इस बार मुसलमानों का वोट भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ है। थैंक यू। आज बनारस में शिवपुर विधानसभा और अजगरा 2 विधानसभाओं के कार्यकर्ता सम्मेलन के उद्देश्य से हम बनारस आए हुए हैं। आगामी 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बने, इसके लिए संगठन को मजबूत कर रहे हैं। जो पार्टी के विचार हैं, जो उद्देश्य हैं, घरेलू बिजली का बिल 5 साल माफ़ करने का, गरीबों का इलाज 5 साल फ्री करने का, उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी का, गरीबों को निःशुल्क अनिवार्य और समान शिक्षा का, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने का, प्रदेश में भाईचारा पैदा करने का, ये संदेश आप लोगों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए आज यहाँ आप लोगों को बुलाया।
22 का चुनाव हिस्सेदारी को लेकर के होगा। जो अब तक गरीबों के साथ धोखा हुआ, 1700 थाने हैं, 826 ब्लॉक है, 75 जिले हैं, 18 कमिश्नरी है, 52% आबादी पिछड़ों की है, 22.5% आबादी अनुसूचित जात जनजाति की है। इनको हिस्सेदारी देने के लिए ना तो बीजेपी के पास इनके आंकड़े हैं या सरकार चलाने वाले लोगों के पास इनके आंकड़े नहीं रहते हैं, लेकिन वोट जब आता है, चुनाव आता है, तो इनके आंकड़े उनके पास खट से आ जाते हैं। उनको हक कैसे मिले, हिस्सेदारी कैसे मिले, उनके भी बच्चे डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बने, इसके लिए हम लोग चुनाव मैदान में 22 में सरकार बनाकर घरेलू बिजली का बिल माफ करेंगे। पहला काम 5 साल इनको हम लोग गरीबों का इलाज फ्री में, समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं। आप 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं, इसमें अखिलेश यादव का नंबर कौन सा? अब ये बात उनकी पार्टी का, उनसे पूछिएगा। हमारे मोर्चे से गठबंधन की भी बात कर रहे हैं। हम देखिए, एक तो 1 साल से मैं सुन रहा हूँ, ये बात कांग्रेस भी कर रही है, ये बात भाजपा भी कर रही है। ऐसा नहीं कि नहीं कर रही है। हमारी भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बननी 2022 में, तो हम लोग 5 सीएम, 20 डिप्टी सीएम देंगे। 20 जाति का डिप्टी सीएम होगा और 5 जाति का सीएम होगा। 2022 में क्या लगता है भागीदारी संकल्प मोर्चा कितनी सीट? सरकार बनाएंगे। कितनी सीट? बता तो रहा हूँ, सरकार बनाऊंगा। बनारस में 7 सीट जीतूंगा। एक जिला का बताइए तो हम बता दें खट से। 8वां सीट क्यों नहीं जीत पाएंगे? कौन सी सीट आपको लगती है? उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। 8वीं सीट के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, उसका इंतजार करिए। क्या लगता है मुसलमानों का वोट इस बार भागीदारी संकल्प मोर्चा की तरफ होगा या फिर बीजेपी या फिर बसपा? उनका पूरा वोट इस बार भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ होगा। हमीरपुर बेतवा नदी के किनारे मिला अज्ञात शव, स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल, जिसकी उम्र लगभग 40 से 45 वर्ष की बताई जा रही है। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची पुलिस। मामला सदर कोतवाली के केनाल के पास का है।